नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 2 नाटक में नाटक के बारे में पढ़ेंगे। इसका विस्तार पूर्वक विवरण आपको बताया जा रहा है। आप इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो देखिए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हो, मंच पर जाकर डर जाते हो, घबरा जाते हो और कुछ कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। उसके साथ ही मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते समय वह अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल पौधे लगाए थे। दूब मतलब घास, और फूल पौधे लगाए थे। वहीं एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। समय था केवल 1 सप्ताह का। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहा है। बस कहने से मतलब, दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हो, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। अर्थात पूर्वाभ्यास जो पहले के जो 7 दिन थे, उनमें उन्हें अच्छी तरह समझा दिया था कि कैसे नाटक करना है। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। अर्थात हर चीज उसने छोटी से छोटी उनको समझा दी थी। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। प्रदर्शन मतलब जिस दिन नाटक को मंच पर करना था। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था। खास खास हिदायतें, जो बातें थी, जो मुख्य मुख्य बातें थी, वो उनको फिर से बता रहा था। मोहन बोला, मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए, पर्दा उठा। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, शायर कहता है उसकी कला महान। श्याम बनता है संगीतकार। तो आपने देखा, मोहन चित्रकार बनता है, सोहन उर्दू का शायर और श्याम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे हैं, बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे। बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान। वो सारे अपनी अपनी कला को महान कह रहे हैं और अपने अपने डायलॉग है उनको भूल रहे हैं। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। जो नाटक था वो सही चल रहा था। सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था कि किसको क्या रोल मिला है, क्या किरदार है उसका। सब ठीक ठाक अभिनय करते चले जा रहे थे।
अचानक श्याम अपना पार्ट भूल गया। श्याम अपनी जो भूमिका थी श्याम की वो भूल गया। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। जो पर्दे की आड़ थी, पर्दे के पीछे राकेश अपने हाथ में पूरा नाटक लिए खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहे। मगर श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन से ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। वो सारे अपनी अपनी भूमिकाओं को भूल चुके थे और राकेश की तरफ देख रहे थे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको सुनाई न दे जाए इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था, हल्का हल्का। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपनी वायलिन पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। दर्शक ठठाकर हंस पड़े, जोर से हंस पड़े। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोल गए यूं, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? शायर साहब तपाक से बोले, झट से एकदम से बोले, तुम्हारा सर। गाजर साहब हूं मैं। दर्शक फिर ठठाकर फिर जोर से हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। थोड़ा बहुत चित्रकार ने सोचा कि मैं ही संभाल लेता हूं, तो उसने अपनी अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब है, सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपन दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, पॉलिश करना है, झक मारना है। झक मारना मतलब बेकार के कामों में समय को व्यतीत करना। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब, कोई योजना सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में जोर जोर से तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कूंची पकड़े, आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे। अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे ये पार्ट दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है? अबे करम कल्ले आलू बुफारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथ ब्रश के अलावा कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते हुओं को की ओर हाथ नचाते तो कभी दर्शकों की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सक पका गई, घबरा गई। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला,
आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है। जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। राकेश ने यहाँ अक्लमंदी दिखाई, अपनी बात को संभाला। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई। अब तो चित्रकार भी समझ गया कि समझदारी दिखाने में ही फायदा है। बोला, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे। सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ करते हो। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में पर्दे के पीछे खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। सब दर्शक शांत थे, भौचक्के थे। भौचक्के मतलब हैरान थे। वे सोच रहे थे कि यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था। उसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरों की त्रुटियों अर्थात कमियों को नहीं, अपनी कमियों को देखे और सुधारे। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। भूरी भूरी अर्थात बहुत तारीफ करना। तो बच्चों, आपने नाटक को देखा कि राकेश ने अपनी तुरंत बुद्धि से पूरे बिगड़े हुए नाटक को संभाल लिया।